नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। बिहार चुनाव 2025 के इस दौर में जहां हर तरफ सियासी घमाघमी है, वहीं पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रही खबरों ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अब यह मामला सिर्फ निजी रिश्तों का नहीं, बल्कि जनता की भावनाओं और राजनीतिक रणनीतियों का भी बन गया है। ज्योति सिंह के हालिया बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई है और लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बयान के पीछे असल मंशा क्या है। क्या यह एक निजी आहट है या राजनीतिक रणनीति? लेकिन जो भी हो, एक बात तो तय है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों अब इस चुनावी जंग के केंद्र में आ चुके हैं। पवन सिंह इस वक्त चुनावी मैदान में व्यस्त हैं। वे अपने जनसंपर्क अभियान में लगातार रैलियां कर रहे हैं, जहां वे जनता से जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति सिंह भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों से मिल रही हैं और खुद को एक स्वतंत्र आवाज के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर नहीं, बल्कि जनता की ताकत से आगे बढ़ना चाहती हैं। इस बयान का असर अब साफ दिख रहा है। उनके समर्थन में महिलाएं और युवा खुलकर सामने आ रहे हैं, जो यह मानते हैं कि ज्योति सिंह ने एक साहसिक कदम उठाया है और यह कदम समाज में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन सकता है। बिहार के कई इलाकों में अब यह चर्चा है कि अगर ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत जाती है तो यह इतिहास रचने जैसा होगा। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ज्योति सिंह का यह कदम उन सभी पारंपरिक दलों के लिए एक चुनौती है जो अब तक महिला नेताओं को केवल मंच तक सीमित रखते आए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर दोनों के समर्थकों के बीच बहस जारी है। एक ओर लोग कह रहे हैं कि निजी जीवन को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, तो दूसरी ओर कई लोग यह मान रहे हैं कि जब निजी मुद्दे सार्वजनिक हो जाएं तो जनता को सच्चाई जानने का अधिकार होता है। ऐसे में मीडिया की भूमिका भी बहुत अहम हो गई है। कुछ चैनल्स और ऑनलाइन पोर्टल्स ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, तो कुछ ने संतुलन बनाए रखा। ज्योति सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि वे मीडिया की ताकत को समझती हैं, लेकिन मीडिया से यह उम्मीद रखती हैं कि वह सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं की आवाज अगर दबा दी जाए तो लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि वे न डरेंगी न रुकेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने जीवन के हर फैसले में जनता की भावना को प्राथमिकता देंगी। इस बीच यह खबर भी आई कि पवन सिंह ने अपने प्रचार में परिवार और सम्मान की बात कही है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों को सुनकर यह माना जा रहा है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने विवाद पर ही इशारा किया है। उन्होंने कहा कि हर परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन हमें हमेशा समाज के भले के लिए काम करना चाहिए। इस बयान को ज्योति सिंह के समर्थकों ने मिला-जुला प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इसे सकारात्मक कहा तो कुछ ने इसे देर से आया संदेश बताया। चुनावी पारा अब इतना बढ़ चुका है कि हर छोटा बड़ा बयान मीडिया हेडलाइन बन रहा है। बिहार की गलियों में चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही चर्चा है कि आखिर इस जोड़ी की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। क्या दोनों के बीच सुलह की कोई संभावना है या अब यह रास्ते पूरी तरह अलग हो चुके हैं? लेकिन बिना सवाल किए एक बात स्पष्ट है कि इस विवाद ने बिहार की राजनीति में भावनाओं का नया मोड़ ला दिया है। अब नेता जनता से सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि अपने रिश्तों की भी कहानी सुनाने लगे हैं और जनता भी दिल से जुड़ाव महसूस कर रही है, क्योंकि जब बात किसी लोकप्रिय चेहरे की हो तो लोगों को उससे अपनापन महसूस होता है। इस विवाद का असर सिर्फ राजनीतिक मंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भोजपुरी इंडस्ट्री तक पहुंच गया है, जहां कलाकारों में भी दो खेमे बन गए हैं। कुछ लोग पवन सिंह को सही ठहरा रहे हैं तो कुछ ज्योति सिंह का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ज्योति सिंह ने साफ कहा है कि उन्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, वे खुद अपने दम पर आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि अगर एक औरत खुद पर भरोसा कर ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस वक्त बिहार में कई महिलाएं उनके इस बयान से प्रेरित हो रही हैं और उन्हें महिला सशक्तिकरण का चेहरा मानने लगी हैं। वहीं पवन सिंह के समर्थक यह कह रहे हैं कि यह पूरा विवाद चुनावी साजिश का हिस्सा है
और इसका उद्देश्य पवन सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाना है। हालांकि अब तक दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं लगाया है, बस बयानबाजी का सिलसिला जारी है। बिहार की राजनीति में इस समय यह मुद्दा चर्चा के चरम पर है। यहां तक कि कुछ राजनीतिक दल भी इस विवाद को अपने फायदों के लिए भुनाने की कोशिश में है, लेकिन जनता सब देख रही है और जनता यह तय करेगी कि असली मुद्दा क्या है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह विवाद अगले चरण के मतदान पर असर डाल सकता है, क्योंकि बिहार में कलाकारों का प्रभाव हमेशा से रहा है, चाहे रवि किशन हो या खेसारी। लाल यादव उनकी लोकप्रियता ने राजनीति में भी असर डाला है और अब पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला उसी रुझान को और गहराई दे रहा है। आने वाले दिनों में यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह अपने अपने प्रचार में एक दूसरे पर कोई टिप्पणी करेंगे या शांत रहकर अपनी बात जनता के सामने रखेंगे। चुनावी रणनीतिकारों का कहना है कि जनता भावनात्मक मुद्दों से जल्दी जुड़ती है और इस विवाद का फायदा किसी एक पक्ष को जरूर मिलेगा, लेकिन यह अब भी कहना मुश्किल है कि कौन उस लहर पर सवार होगा। बिहार की मिट्टी ने हमेशा बड़े नेताओं को जन्म दिया है और यहाँ की जनता हर बात को दिल से लेती है। इसलिए जब कोई स्टार जनता के बीच अपने निजी दर्द को साझा करता है तो लोग उसे अपना मान लेते हैं। फिलहाल ज्योति सिंह के इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि वे हार मानने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे बिहार की बेटियों के हक और सम्मान के लिए लड़ती रहेंगी। वहीं पवन सिंह भी इस वक्त अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूत करने में लगे हैं। वे अपने जनसंपर्क कार्यक्रम में जनता से सीधे जुड़ रहे हैं और विकास के मुद्दों को सामने रख रहे हैं। दोनों के बीच का यह मौन संघर्ष अब बिहार की जनता के बीच एक प्रतीक बन गया है। एक ओर पति पत्नी के रिश्ते की जटिलता तो दूसरी ओर राजनीति का मैदान, और इसी ने इस कहानी को इतना रोचक बना दिया है। अब आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव में यह मुद्दा आखिरी दिन तक गूंजता रहेगा। दर्शकों, अगर आप भी इस खबर को लेकर अपनी राय देना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस विवाद का जनता पर क्या असर हो रहा है और कैसे यह बिहार की राजनीति की तस्वीर को बदल रहा है। क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि भावनाओं का भी खेल होता है, और इस वक्त पूरा बिहार इन्हीं दो नामों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों अपनी अपनी राह पर हैं, लेकिन दोनों के रास्ते ने राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। लाइव पल्स न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। मैं आपका पवन सिंह आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय बिहार।